हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। प्लीज गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, दिसंबर मंथ। A win-win solution. Okay. Two of Swords. Creativity and abundance. Wow. Okay. Four of Swords. Capricorn, Makar Rashi, December month. Review and contemplation, जो कि है judgment. Seven of Wands. ये कार्ड गिरा है तो हम इसको एडिशनल इसमें ले लेते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एडिशनल मैसेज में लेंगे हम। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। फेयर डिसीजन। टेन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, सबसे पहला मैसेज जो मुझे आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप ऑलरेडी यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। आप ऑलरेडी यहाँ पर करंटली जो है आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हो अपनी जिंदगी में। पर आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि दिसंबर मंथ में आपको उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके आसपास के लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी रूप से। आपको जिस भी समस्या में आप फंसे हुए हो, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो ना, वहां से आपको बाहर निकाला जाएगा, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है हेल्प आ रही है, आपके लिए यहाँ पर आपको मदद दी जा रही है। आपको यूनिवर्स सबसे पहले यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो भी चैलेंजिंग टाइम आप फेस कर रहे हो ना, जिन भी प्रॉब्लम्स को आप इस समय फेस कर रहे हो, जिन भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, यहाँ पर आप अकेले नहीं हो। ये थॉट तो लाइए मत। भले ही फिजिकल फॉर्म में कोई आपके पास है या नहीं है, ये मुझे नहीं पता है कि कोई फिजिकली आपको सपोर्ट कर रहा है इस टाइम पीरियड में या नहीं कर रहा है, बट यस, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। वो चाहे अदृश्य रूप से आपकी मदद करे या आपके जीवन में किसी को अपना दूत बना करके भेजें, जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए, जो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर लेकर आए। लेकिन यस, ऐसा कुछ होने वाला है दिसंबर मंथ में आपके लिए। तो प्लीज यहाँ पर पॉजिटिव रहिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आपको उन समस्याओं से बाहर निकाला फॉर श्योर जाएगा। अगर यहाँ पर
हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मनी से रिलेटेड अगर आप इश्यूज फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है, वहां आपको मदद मिलेगी, वहां आपको हेल्प हेल्प मिलेगी। अगर रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपके लिए यहाँ पर मदद आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको जो है आपको अपने माइंडसेट को यहाँ पर पॉजिटिव कर लेना है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करें इस टाइम पीरियड में, और सबसे पहले तो ये कहना बंद करें कि मेरी जिंदगी में कोई नहीं है मेरी मदद करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला आपकी मदद कर रहा है यहाँ पर। बस वो चाहते हैं कि आप उस माइंडसेट में रहें और आप ये एफर्मेशन दें। डेली रात को सोने से पहले भी एफर्मेशन दीजिए, और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब भी आप दीजिए कि हे ईश्वर, जो भी आप उन डिवाइन शक्ति को नाम देते हैं ना, आप जो भी उनको नाम देते हैं, जो भी आप जिस नाम से भी आप उनको पुकारते हैं, उन्हें कहिए यूनिवर्स मैं आपकी मदद के लिए ओपन हूँ। ठीक है, मैं आपकी हेल्प के लिए ओपन हूँ, प्लीज मेरी तरफ हेल्प दीजिए, प्लीज मुझे इसमें इस प्रॉब्लम में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए, प्लीज मुझे इस प्रॉब्लम में से बाहर निकालिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये महीने कुछ ना कुछ ऐसा मैजिकल मूवमेंट आपकी जिंदगी में आएगा जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा ही निकालेगा। ये इस मंथ की थीम है आपकी, ठीक है, ये इस मंथ की थीम है आपकी, तो डोंट वरी। और सबसे पहली बात आपको भी इसलिए बोला जा रहा है कि आपको ये एफर्मेशन देनी है कि आपको ओपन रहना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमारे आसपास कुछ ऐसा होता है ना कि हमारे अपने ही हमें प्रॉब्लम में हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम एक नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं और हम कहीं से भी मदद ना लेना नहीं चाहते हैं। हम बस एक गिल्ट में चले जाते हैं, हम एक नेगेटिव लूप में चले जाते हैं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। और उस पॉइंट पर ना हम एक वो वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं कि मैं ओपन ही नहीं हूँ किसी की मदद के लिए। अभी डिवाइन हमारी तरफ अगर मदद भेजते हैं तो हम देखना ही नहीं चाहते। लिटरली 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी ना यही बताता है। एक डेक है लाइट सीड सैरो, लाइट सीड टैरोट, ठीक है। उसमें डायरेक्टली वो मैसेज दिया गया है कि वो एक लड़की जो है हेड डाउन करके बैठी है एक डार्क रूम में, और एक दरवाजा है जो लॉक्ड है और उसकी चाबी वहीं पड़ी है, बट वो देख नहीं रही है। दैट मीन्स कि सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बट आपको एक होपफुल एनर्जीज में बने रहना है। तो इस मंथ की थीम आपकी यही रहेगी, हेल्प आपके लिए है। भले ही इस टाइम पीरियड में कोई फिजिकली आपको मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मैटर नहीं करता। आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है, आपको अपने अंदर की पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी है, डिवाइन पर यकीन नहीं छोड़ना है, विश्वास नहीं छोड़ना है, और उनसे मदद मांगिए। डेफिनेटली वो मदद आपके लिए आ रही है इस महीने, ठीक है। और अगर आपकी एनर्जी की बात की जाए ना, देखिए आप डेफिनेटली विद द क्रिएटिव एंड अबंडेंस, ये एम्प्रेस का कार्ड है। आप अपने जीवन में ना एम्प्रेस अबंडेंस की एनर्जी है। तो अबंडेंस अब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, अबंडेंस होती है खुशियां। बेसिकली आपकी लाइफ में क्या चीज आपकी लाइफ में अबंडेंस आपको लेकर के आती है, मतलब वो प्यार हो सकता है, वो संतुष्टि हो सकती है, आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन हो सकती है। डेफिनेटली किसी के लिए ये पैसा हो सकता है, किसी के लिए उसकी करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, करियर ग्रोथ हो सकती है। तो कहने का ये मतलब है कि आपके माइंड में चल यही रहा है कि चीजें किस तरीके से इम्प्रूव की जाए, चीजें किस तरीके से ठीक की जाए। यहाँ पर ना एक माइंडसेट में आपके पता है क्या है कि आप एक्शन लेना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप चीजों को ठीक करना चाहते हो, पर यहाँ पर हो क्या रहा है कि फिलहाल आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज एनर्जीज में हो सकता है विद 2 ऑफ सोर्ट्स ना मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप कंफ्यूज हो, आप चॉइस नहीं बना पा रहे हो सकता है आपके सामने चॉइसेस ही कुछ ऐसे हैं कि आप क्रॉस रोड्स पर हो, कि एक रास्ता आपका यहाँ जा रहा है और एक रास्ता वहां जा रहा है। अब आप कंफ्यूज हो कि मुझे किस रास्ते को चूज करना है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, तो वो आप चूज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस आपके जिंदगी में हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, तो आप अभी थोड़े से कंफ्यूज हो कि किस डायरेक्शन को चूज किया जाए। तो अगेन अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में रहते हो, मैंने आपको बोला ना कि आपको नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड की जाएगी, आपको रास्ता दिखाया जाएगा,
आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। अभी इससे होगा क्या कि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहेंगे, जब आप मदद के लिए पुकारेंगे यूनिवर्स को, तो आपको या तो किसी पर्सन के माध्यम से आपको वो आंसर मिलेगा, या फिर आपकी अंतरात्मा के माध्यम से आपको वो आंसर मिलेगा। आपको खुद डिवाइन जो है वो रास्ता दिखाएंगे, तभी आपको वो क्लैरिटी मिलेगी जो आपको आपकी अबंडेंस की तरफ लेकर के जाएगी। ठीक है, अगर इस टाइम पीरियड में आपके आइडियाज ब्लॉक हो गए हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली विद द टू ऑफ थॉट्स ना, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है दिल और दिमाग में क्लैशेस हैं, जिस वजह से आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहे हो। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हो, उसके साथ चल नहीं पा रहे हो। तो ये टाइम पीरियड अपने आप को बैलेंस करने का है। इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स पर विश्वास करने का है, उनसे प्रार्थना कीजिए। रात को सोने से पहले एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स ना थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए। उसमें आपको कोई म्यूजिक नहीं सुनना है, कोई आपको चैंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ अपने साथ 5 से 10 मिनट आपको बैठना है। आपको आंसर्स मिलेंगे, डेली बैठिए। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने ना आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ अपने ही ख्यालों में यहाँ पर खोए हुए हैं। जैसे कि आप ना इस महीने पर्सनल हीलिंग पर हैं। ओके, आपके अंदर ही इतनी दुविधाएं चल रही हैं, इतनी चीजें चल रही हैं कि आप अभी कहीं इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं, कहीं किसी से बातचीत करना नहीं चाहते हैं, आप अपने में ही बने रहना चाहते हैं। वो एनर्जी में यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। अगर आप लोग मैरिड हैं या फिर किसी लव रिलेशनशिप में हैं, तो इस महीने आप अपने पार्टनर में कोई इंटरेस्ट दिखाने वाले नहीं हैं, बल्कि इस टाइम पीरियड में ना आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेंगे, या फिर जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उनको ओवर एनालाइज करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, उन पर सोच विचार कर रहे हो और ओवर उनको सोच रहे हो। उस चीज में ना, मतलब ये लिटरली जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, ये ओवर थिंकिंग की एनर्जीज को लेकर के आता है, ओवर एनालाइजिंग की एनर्जीज को लेकर के आता है कि आप चीजों के बारे में बहुत अत्यधिक मात्रा में आप यहाँ पर सोच रहे हो, आप आंसर्स जानना चाहते हो, आप कुछ ढूंढ रहे हो। जैसे हो सकता है स्पेसिफिक आप सामने वाले पर्सन के साथ, हो सकता है यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है आपकी, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी लिटरली यहाँ पर ये बताता है ब्लॉक्ड एनर्जीज बताती है। अगर आप, हो सकता है आप लोग ब्लॉक्ड हो, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। बेसिकली यहाँ पर बातचीत नहीं चल रही है, तो आप जैसे कि माइंड में ना वही चल रहा है कि ये सामने वाला पर्सन एग्जैक्टली मेरे लिए सही है भी या नहीं, ये रिश्ता मेरे लिए एग्जैक्टली सही है भी या नहीं। तो मतलब बहुत सारी चीजें ना आपके माइंड में यहाँ पर चल रही हैं, और यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि ये मंथ जो है ना, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। किसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी? किसके थ्रू? मेडिटेशन के थ्रू। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि तभी आपका माइंड बैलेंस होगा, तभी आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी, और जब आपकी एनर्जीज बैलेंस होगी तभी आप चीजों को समझ पाओगे, तभी आप उन आंसर्स को पिक कर पाओगे, तभी आप वो एक्चुअल में मदद आप ले पाओगे, तभी आप उस सॉल्यूशन को ले पाओगे। ठीक है, तो इस महीने ज्यादा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मुझे सोच विचार यहाँ पर करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। एक ब्रेक जैसे ले रहे हो, आप ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो रिलेशनशिप में, आप खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, और स्पेसिफिक किसी रिश्ते को लेकर के हो सकता है आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो कि ये रिश्ते में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा उस चीज को, मतलब क्लैरिटी पाना चाहते हो बेसिकली कि ये एग्जैक्टली ये ठीक है या इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। वो चीजें चल रही हैं आपके माइंड में इस महीने। ठीक है, वहीं आपके जो करियर है, करियर के लिए यहाँ पर आया है जजमेंट का कार्ड, रिव्यू एंड कंtemplation। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में अगर कोई चीज अच्छी नहीं चल रही थी, या फिर आप पिछले कुछ समय से अप एंड डाउन देख रहे थे अपने करियर में, या फिर जिसे कहते हैं ना चीजें स्टक हो गई थी या चीजें वर्स्ट हो गई थी। ओके, क्योंकि लिटरली ये जजमेंट का कार्ड ना ये बता रहा है कि जैसे कि दोबारा से लाइफ मिल रही है, दोबारा से आपको चांस मिल रहा है,
हो सकता है आपको डिसाइड करने का मौका मिल रहा है, मतलब ये एक ना अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, दोबारा से सोचने की एनर्जी है, दोबारा से चांस देने की एनर्जी है। अभी ये हो सकता है उसी जगह पर हो जहां आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या जो आपका बिजनेस है उसी को लेकर के कि हाँ किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, या फिर अगर ऑलरेडी आपके पास चॉइसेस हैं तो मुझे किस तरफ आगे बढ़ना है। तो जैसे कि आपको दोबारा से ना एक चांस दिया जा रहा है कि आपका जो खुद का जो डिवाइन का आप डिवाइन लाइफ पर्पस है ना आपका, आप उसके साथ आगे बढ़ पाए, ठीक है, आपको वो क्लैरिटी मिले। ओके, तो ये जो मंथ रहेगा ना, ये उसी चीज के रिव्यू का है, उसी चीज के कंटम्पलेशन क्या है कि एग्जैक्टली ये जो मैं जॉब कर रहा हूं, या ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये जिस पाथ पर मैं हूं, एग्जैक्टली ये वही है, या मुझे इसमें कुछ शिफ्ट्स लाने की जरूरत है, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, या एग्जैक्ट मुझे करियर पाथ को चेंज करने की जरूरत है। तो वो होता हुआ मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है इस महीने आपके करियर में। ओके, तो बेसिकली आप डिसाइड कर रहे हो। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका जो हेल्थ है, मुझे हेल्थ में यहाँ पर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि आपकी फिजिकल हेल्थ में इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ये एनर्जी ऐसे दिखा रही है जैसे बॉडी पेन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी आ रही है ना, ये एनर्जी है जो आपके अंदर ऑलरेडी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना इस टाइम पीरियड में, और जो रिसेंटली जो पीछे चीजें रही हैं आपके अंदर, जो युद्ध चला है आपके अंदर भीतर, जो युद्ध चला है, इनर कन्फ्लिक्ट जो आप कर रहा है, उस वजह से आप बॉडी पेन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, इस महीने। तो वो इस रूप में जो है ना आपके निकलने वाली है इस टाइम पीरियड में। या तो आप उन चीजों को रिजॉल्व कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कंtemplate कीजिए, रिव्यू कीजिए अपनी लाइफ को और सही डायरेक्शन को पकड़िए। अदरवाइज होगा क्या, ये मैं आपको बताती हूँ कि जब जब आप गलत जाओगे ना, आपकी बॉडी, आप बॉडी पेन को मैनिफेस्ट यहाँ पर करोगे। तो ये एक डिवाइन का ना एक ये जरिया होगा आपको बताने का कि आप कुछ तो गलत कर रहे हो, कुछ तो आप सही नहीं कर रहे हो, कुछ तो आप गलत डायरेक्शन को चूज कर रहे हो, या सही चीज को आप पिक नहीं कर पा रहे हो, सही चीज को समझ नहीं पा रहे हो। आपकी बॉडी के थ्रू ना डिवाइन आपसे बात करने वाले हैं। कितनी अमेजिंग बात है ये, ठीक है। यहाँ पर जो आपको सपोर्ट करेगा, पहले मैं यहाँ पर ये बात करूंगी, आपको इस महीने सपोर्ट क्या करने वाला है। यहाँ पर है फेयर डिसीजन। तो बेसिकली ये एनर्जी आपके लिए आई है कि एंजल्स इस टाइम पीरियड में ना आपके साथ है। जितना आप खुद से समय लेकर के, मतलब कोई भी अगर आप अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में डिसीजन लेने वाले हैं ना, दिसंबर मंथ में कुछ भी जो आप करने वाले हो, कोई एक्शन लेने वाले हो, कोई डिसीजन लेने वाले हो, अगर आप थोड़ा वक्त लेकर के, अगर आप उस चीज को जल्दबाजी में नहीं करते, और अगर आप थोड़ा वक्त लेकर के मेडिटेट करके अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए जो आप डिसीजंस लेंगे, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। मतलब वो आप बिल्कुल एक्यूरेट आप डिसीजंस लेने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपकी मदद करेगी, लेकिन इसके लिए आपका मेडिटेट करना, आपका पॉजिटिव रहना, आपका डिवाइन पर ट्रस्ट करना इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें आपकी हो चुकी है ना, देखिए आपको ना थोड़ा सा अपनी लाइफ का रिव्यू लेना है कि पुरानी चीजों को आपको ना अब बाय बाय करना है, पुरानी चीजों को अब आपको लेट गो करना है। उन चीजों को आपको किसी भी तरीके से मेंटल फॉर्म में ना आपको आने नहीं देना, नहीं तो आपके जिसे कहते हैं ना, आपके जो आपके सामने ऑप्शंस आने वाले हैं, या फिर जो आप डिसीजंस लेने वाले हो, उसमें इंपैक्ट पड़ सकता है। आप उसको एज अ लेसन लीजिए, पर उसको एक फियर के फॉर्म में मत लीजिए, उसको एक डर के फॉर्म में नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप उसको एक डर के फॉर्म में लोगे तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो पुरानी जो भी चीजें हुई उनको एक लेसन के फॉर्म में लीजिए, और एक एक्सपीरियंस के फॉर्म में लीजिए, और उसको अप्लाई कीजिए, बट उसको एक डर के फॉर्म में नहीं लेना है। समझ रहे हो आप? अदरवाइज आपके डिसीजंस पर इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये मंथ ना आप एक एक चीज है यहाँ पर आपके लिए जो आई है।
आप थोड़ा सा ना जो एक्शंस ले रहे हो, जो चीजें आपकी जिंदगी में इस टाइम पीरियड में चल रही हैं, जो भी कुछ आपकी जिंदगी में इस टाइम पीरियड में चल रहा है, आप उसमें ना थोड़ा सा, क्योंकि ये जो थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बेसिकली ये कह रही है कि वो कीजिए जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो आप चाहते हो, ठीक है, जो आपका टैलेंट है, या फिर जो आप वाकई में जो आपका दिल कहता है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। पर मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि इस महीने ना, क्योंकि ये एनर्जी ब्लॉकेज में आई है, तो इस महीने आप थोड़ा सा ना क्लोज्ड हो सकते हो, थोड़ा सा आप जिसे कहते हैं माइंड से ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि मेरी लाइफ में इस टाइम पीरियड में किस चीज की नीड ज्यादा है। तो इस टाइम पीरियड में ना आप अपने जो टैलेंट है, अपना जो पैशन है, उसको एक किनारे करके आप बहुत लॉजिकल होते हुए डिसीजंस लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो इस महीने। पर यूनिवर्स यहाँ पर चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इस चीज पर भी कंसर्न करें, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़े। जो आपका टैलेंट है ना, आप उसको ना छोड़े, जो चीज आपको पसंद है ना, उसको करना ना भूले, अदरवाइज ना जिंदगी आपको बहुत ज्यादा ना बर्डन लगने लग जाएगी। तो इस महीने थोड़ा सा वक्त देना, अपने पैशन को, अपने टैलेंट को, या जो चीज करनी आपको बहुत ज्यादा पसंद है, उसको वक्त देना इस महीने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी ना आपको इस स्ट्रेस से बाहर लेकर के आएगी। वो एनर्जी आपको बैलेंस करने में बहुत मदद करेगी। और ये देखिए, मेडिटेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपके लिए इस महीने मेडिटेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको आंसर्स ही वहीं से मिलेंगे। अदरवाइज ये जो एक एनर्जी है ना, ये एक मेडिटेशन का ही फॉर्म है, ठीक है, आपको बैलेंस करने का ही फॉर्म है, बट आपको एग्जैक्ट मेडिटेशन भी करनी है। पर हाँ, ये करने से होगा क्या कि आपका माइंड बैलेंस रहेगा, आप एनर्जाइज्ड रहोगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, ठीक है। तो अपने पैशन को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को वक्त देना इस महीने आपके लिए बड़ा जरूरी है। ओके, टेन ऑफ थॉट्स के साथ यूनिवर्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि जो चीजें आपको, जो सिचुएशन, जो चीजें आपको परेशान कर रही है ना, अब उनको छोड़ दो। देखिए, किसी चीज को ना, अगर कोई चीज का अंत हो गया है, किसी रिश्ते का अंत हो गया है, किसी भी सिचुएशन का अगर कोई अंत हो गया है ना, कोई चीज अगर आपके जीवन में खत्म हुई है, तो अब आपको उससे बाहर आना है। उस चीज के बारे में आई नो, ये अगर कोई चीज आपके जीवन में खत्म हुई है ना, तो वो पेनफुल हो सकती है, पर अब वक्त है एक नई शुरुआत करने का। अब वक्त है एक नई सिरे से नई शुरुआत करने का, क्योंकि जब तक आप पेन में रहोगे, जब तक आप उस पास्ट के साथ रहोगे, तब तक आप पूरी तरीके से एक नई शुरुआत नहीं कर पाओगे। वो पास्ट जो है, वो पेन जो है ना, आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, आपकी न्यू बिगिनिंग में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा ही करेगा। आपको फुली वे में ना वो जस्टिस नहीं मिल पाएगा न्यू बिगिनिंग में। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो पीछे छूट चुका है ना, उसको पीछे छोड़ करके अब आगे बढ़ो। वो चैलेंजिंग टाइम था, वो छूट चुका है। अब आपको ये समझना है कि अब आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, और यूनिवर्स आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, यूनिवर्स आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपकी जिंदगी में जो है नई न्यू बिगनिंग्स लेकर के आ रहे हैं। तो उन तरफ आपको फोकस करना है, ना कि जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनकी तरफ आपको देखना है। आपको ना उस तरह की सोच से भी, उस तरह के थॉट पैटर्न से भी, उस तरह के बिलीफ सिस्टम से भी आपको अपने आप को बाहर निकालना है इस महीने। ओके, और विद द फोर ऑफ एक्शन, अगेन ये कार्ड पता है क्या बोल रहा है, ये फोर ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि ऐसे लोगों के साथ रहना, थोड़ा ना आपको एक लाइटर साइड को चूज करना है इस महीने, क्योंकि ये कार्ड अपने आप से आया था आपके लिए, एडिशनल गाइडेंस है ये आपके लिए। अपनी फैमिली के साथ, अपने वेल विशर्स के साथ, जो लोग आपको मोटिवेट करते हैं, जो लोग आपको बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत खुश है, जो आपको आपके बैड टाइम्स में भी ना आपको बहुत सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने, जो आपके बहुत अपने हैं, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, कुछ समय उनके साथ बिताने की जरूरत है। एक स्ट्रेसलेस मूवमेंट भी आपको यहाँ पर चाहिए। उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा जब आप अपनों के साथ टाइम बिताएंगे ना, चाहे आपके घर वाले हैं, आपके क्लोज्ड वन है, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं,
ये कोई भी हो सकते हैं, उनके साथ टाइम बिताइए, ठीक है, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। और दूसरा जो मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि आपका जो भी पैशन है, आपका जो भी गिफ्ट है, आपका जो भी टैलेंट है, या फिर जो काम करने से आपको खुशी मिलती है, उसमें टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके स्ट्रेस को रिलीज करेगा, ठीक है। आपको बैलेंस करने में, आपको आपकी जिंदगी में ना थोड़ा सा लाइट करने में आपको मदद करेगा इस महीने, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी, मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ आर्कएंजल माइकल आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस महीने दिसंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं दिसंबर मंथ में कैप्रिकॉर्न मकर राशि। प्रेयर, ओ माय गॉड, प्रेयर विल हेल्प दिस सिचुएशन। एग्जैक्टली जो मैंने आपको बोला कि मेडिटेशन करना है, रात को सोने से पहले मेडिटेट कीजिए, डिवाइन को कहिए, लिटरली आपके लिए प्रार्थना करना, प्रेयर करना आपकी बहुत मदद करेगा। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं, आर्कएंजल माइकल यहाँ पर है, यूनिवर्स है, जिन भी डीटी से आप कनेक्टेड है ना, जो भी आप उनको नाम देते हैं, वो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रेयर्स आपकी मदद करेंगी। ये जो भी सिचुएशन में आप स्टक फील कर रहे हो ना, इसमें आपकी प्रार्थनाएं ही है जो मदद करने वाली हैं, तो प्रार्थनाओं पर विश्वास कीजिए। देखिए, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना ही काम आएगी। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो उसका करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो प्रेयर्स विल हेल्प दिस सिचुएशन। प्रेयर्स कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सुबह शाम रात दिल से प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए कि आपको उसका आंसर मिलेगा। एंड पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। यस, आपके ड्रीम्स में फॉर श्योर आपको आंसर्स मिलेंगे। अपनी ड्रीम्स को डिकोड करना आपके लिए बड़ा जरूरी है। डिकोड मतलब उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, रात को सोने से पहले ना आप जिन भी डिवाइन शक्ति के साथ कनेक्शन अपना फील करते हैं, उनसे प्रार्थना तो कीजिए, उनको बोलिए कि वो आपको आपके सपनों के माध्यम से ना इजीएस्ट वे में आपको गाइड करें, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं, और इतनी इजीएस्ट वे में वो आपको बताएं कि आप उसको समझ पाए, आप उसको डिकोड कर पाए, ठीक है। तो उनसे ये प्रार्थना कीजिए, बिल्कुल क्लियरली उनको ये मैसेज दीजिए, और आपको रोज अपने पास रात को एक डायरी और एक पेन रखकर सोना है। जब भी आपकी रात को जाग खुले, जब भी आपकी नींद खुले, मॉर्निंग में खुल रही है, नाइट में ही खुल रही है, तो जितना आपको आपका ड्रीम याद हो ना, चाहे उसका कोई सर पैर हो या नहीं हो, आपको कोई लॉजिक समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा, उसको लिखिए। उसको लिखना है आपको, जितना भी आपको याद है, भले ही आप उसको बहुत हद तक भूल गए हैं, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला भी याद हो, आप उसको लिखें। लिखने के बाद आप उसको अगले नेक्स्ट जब आप मॉर्निंग में उठेंगे, उस दिन में जब भी आपको बिल्कुल फुर्सत का टाइम मिले ना, खाली टाइम मिले, तब आप उसको रीड करें, उसको समझने की कोशिश करेगी करंट सिचुएशन में आपको क्या कहना चाह रहे हैं। डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, और ये ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि एक ही रात में आपको ऐसा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कंटिन्यू करना है, ओके, कंटिन्यू कीजिए इस चीज को, आपको डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर आंसर्स मिलेंगे, और ड्रीम्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ड्रीम्स के माध्यम से वो क्लियरली आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी, मून मैजिक से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कैप्रिकॉर्न। मदर मून आपको क्या कहना चाहते हैं। वाओ, मदर मून आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने आप को लव्ड समझो। आप आपसे बहुत प्यार, आपकी लाइफ में चाहे जितनी भी परेशानियां हो, कैप्रिकॉर्न आप लोग ना डिवाइन के सबसे फेवरेट बच्चे हो, और कहते हैं ना कि जो फेवरेट बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को सबसे बड़े चैलेंजेस मिलते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, और ये मेरा सबसे लायक बच्चा है, और ये इस चैलेंज को ओवरकम कर देगा। तो इसलिए डिवाइन आपको यहाँ पर क्लियर वो मैसेज देना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, इन चैलेंजेस को फेस करते हुए ये मत सोचिए कि क्या आपके जो ईश्वर हैं, आपके जो डिवाइन है, यूनिवर्स हैं, आपके जो डीटी हैं, क्या वो आपसे नाराज है। नहीं, वो आपसे नाराज नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत लव्ड चाइल्ड हो आप उनके। आई हैव पावर, इट इज रियल। एग्जैक्टली, देखिए जो मैंने आपको बोला
वो आपको बता रहे हैं कि अपने आप को ये एफर्मेशन दो, क्योंकि ये रियल है, आपके पास पावर है। आई हैव पावर, मैं इन चीजों को ओवरकम कर सकता हूँ, मैं इन चीजों को ओवरकम कर सकती हूँ, मैं पावरफुल हूँ और मेरी पावर रियल है और मैं इसे करके दिखाऊंगा। ये एफर्मेशन देना आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं आपको यही बोल रही थी और यही आपकी एफर्मेशन में आया है। तो डिवाइन आपको यही बोलना चाहते हैं, आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं। इन चैलेंजेस से आपको घबराना नहीं है, इन्हें ओवरकम करना है। अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पर और खुद पर। ओके, तो यहाँ पर मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। दैट्स ऑल इन योर रीडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।